जय हिंद साथियों। तो आज हम देखते हैं, जैसा कि हम पर डे जिला दर्शन पढ़ते हैं, तो आज भी हम वही जिला दर्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जिला दर्शन ही पढ़ेंगे। और आज एक ऐसा जिला पढ़ेंगे कि जिसको आपको पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा। ये जिला बहुत बड़ा है, वैसे क्षेत्रफल में बड़ा नहीं है, लेकिन जो कि पढ़ना है बहुत ज़्यादा है। इसमें पढ़ना बहुत ज़्यादा है। इससे क्वेश्चन जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड है इसमें आए हुए हैं। प्रत्येक कोई भी मध्य प्रदेश का कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें, ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें जिले से क्वेश्चन आया नहीं है। तो देखते हैं इस संभाग से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं कौन सा जिला है। तो आज जिला पढ़ेंगे हम ग्वालियर, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, सभी लोग फास्ट से जुड़ जाइएगा। देखते हैं जिला कौन सा है। तो जिला ग्वालियर, जिला ग्वालियर, ग्वालियर जिला पढ़ेंगे हम। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? सर्वप्रथम देखते हैं हम इसकी गठन कब हुआ था। तो गठन देखेंगे हम, गठन के आगे क्षेत्रफल देखेंगे हम, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के आगे जनसंख्या देखेंगे हम, जनसंख्या के आगे जनसंख्या घनत्व देखेंगे, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या के घनत्व के बाद 10 की जनसंख्या देखेंगे, 10 की जनसंख्या। यहाँ पे देखेंगे हम लिंगानुपात। इतना समझते हैं हम कि क्या है ये। बायोडाटा हमारे पास होना चाहिए, इतना और भी है जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे। तो गठन कब हुआ था? जो ग्वालियर जिला है इसका गठन कब हुआ था? इसके गठन को देखते हैं हम 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। यदि इस जिले का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 4560 वर्ग किलोमीटर। कितना होगा? 4560 वर्ग किलोमीटर। यदि जनसंख्या की बात करने जाएंगे हम तो 20,32,036। कितनी है? 20,32,036। क्षेत्रफल कितना है? इतना है। जनसंख्या बहुत सारी है, तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या बनेगा? बहुत ज्यादा बनेगा। एक प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? तो 446 व्यक्ति, 446 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या करते हैं? निवास करते हैं। यदि 10 की जनसंख्या की बात करने जाए हम, 10 की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 24.50%। यानी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, वृद्धि, यहाँ पे जनसंख्या 10 की वृद्धि दर करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? वृद्धि दर, दर। तो 10 की वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 24.50%। यदि लिंगानुपात की बात करने जाएंगे तो 864 महिला, 864 महिला प्रति 1000 पुरुष, 1000 पुरुष। इतना समझ पाए? 864 क्या है? महिला कितने पर? 1000 पुरुषों पर 864 महिलाएं हैं। यदि 10 की वृद्धि दर पूछी जाए तो 24.5%। यदि जनसंख्या घनत्व पूछा जाएगा, क्षेत्रफल कम है तो व्यक्ति ज्यादा है, तो क्या होंगे? अधिक व्यक्ति होंगे, तो 446 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होंगे। जनसंख्या 20,32,036 जनसंख्या है, वो भी कब की? तो 2011 की जनगणना के अनुसार। यदि क्षेत्रफल देखा जाए तो 4560 वर्ग किलोमीटर। गठन की बात करने जाएंगे तो 1956। आगे देखते हैं लिंगानुपात के बाद, आगे देखते हैं साक्षरता क्या है यहाँ की। जब जनसंख्या ही है तो साक्षरता तो होना ही चाहिए। तो साक्षरता क्या है? साक्षरता की बात करते हैं हम। साक्षरता, साक्षरता, साक्षरता क्या है? साक्षरता के बाद में देखते हैं यहाँ पे पड़ोसी जिले, पड़ोसी जिले, पड़ोसी जिले की बात करने जाएंगे। साक्षरता कितनी बनेगी यहाँ की? तो साक्षरता 76.65%। तो 76.65% यहाँ की साक्षरता है। यदि पड़ोसी जिले की बात करने जाएंगे, जब जनसंख्या है तो शिक्षा भी क्या है? यहाँ पे है। तो देखते हैं
पड़ोसी जिले। पड़ोसी जिले यदि मैप के अनुसार देखने जाए, मैप के, तो यहाँ पे लिखेंगे तो जरूरी पहले यहाँ पे मैप के आधार पर देखते हैं। ये है मैप हमारा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यही बनेंगे। यहाँ पे मैप के पहले यहाँ पे देख लेते हैं, फिर मैप बनाएंगे हम। यहाँ पे पूर्व में देखेंगे, पूर्व में कौन कौन से जिले हैं, तो पूर्व में बनेंगे हमारे भिंड तथा दतिया। इसके आगे देखते हैं पश्चिम में। पश्चिम में कौन सा जिला है, तो पश्चिम में हो जाएगा इसके ग्वालियर के पश्चिम में कौन सा जिला है, तो श्योपुर। उत्तर में देखते हैं हम, उत्तर में कौन सा जिला है, उत्तर में मुरैना। और इसके बाद में दक्षिण में देखते हैं, तो दक्षिण में बनेगा, दक्षिण में शिवपुरी। कौन सा जिला है, तो शिवपुरी जिला। तो पड़ोसी जिला में पूर्व में कौन सा है, भिंड और दतिया, पश्चिम में शिवपुर, उत्तर में मुरैना, दक्षिण में शिवपुरी। इस प्रकार के जिले हैं। तो अब इनको मैप में समझते हैं। अभी यहाँ पे देख चुके हैं, इसके बाद में मैप में समझते हैं कि कहाँ पे कौन सा जिला है। तो मैप में देखते हैं, मध्य प्रदेश का जब मैप बनाएंगे तो मैप में समझेंगे। इसके बाद में देखेंगे जो ग्वालियर है, ग्वालियर के उपनाम देखेंगे। इसके बाद में तहसील देखते हैं। चलिए, यहाँ पे मैप में देखने जाएंगे हम। मैप इस प्रकार से कुछ बना हुआ है। इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे होगा भिंड, ये मुरैना, और ये क्या हो जाएगा, शिवपुर। यहाँ पे होगा ग्वालियर, ये हो जाएगा दतिया, यहाँ पे हो जाएगा शिवपुरी। इस प्रकार के जिले हो जाएंगे। तो जो भिंड है, भिंड अपनी बाउंड्री यहाँ से कुछ इस प्रकार से बनाता है। जो दतिया जिला है, यहाँ से अपनी बाउंड्री यहाँ से लेकर के इस टाइप से बनाता है। जो शिवपुरी जिला है, यहाँ से लेकर के इस प्रकार की क्या बनाता है, बाउंड्री बनाता है। श्योपुर जिला है जो कि इस टाइप से बाउंड्री बनाता है, और मुरैना जिला इस टाइप से बाउंड्री बनाता है। तो ये क्या हो गया, हमारा ग्वालियर हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने बताया है। यदि इसको एनिमेशन से समझेंगे, अर्थात इससे समझेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा ग्वालियर, अर्थात ये होगी। पूर्व की बात करने जाएंगे, पश्चिम की बात करने जाएंगे, उत्तर की और दक्षिण की, इस प्रकार से बात करने जाएंगे। ये तो हमारा क्या है, ग्वालियर जिला है। ग्वालियर के इस साइड देखेंगे तो यहाँ से भिंड कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो यहाँ पे भिंड तथा दतिया, कौन सा, भिंड तथा दतिया, दो जिले कहाँ पे हो जाएंगे, ये पूर्व में हो जाएंगे। पश्चिम की बात करने जाएंगे तो यहाँ से पश्चिम में, अर्थात यहाँ से पश्चिम में कौन सा होगा, श्योपुर होगा। तो श्योपुर को देखते हैं। यहाँ से उत्तर की ओर जाएंगे, जब हम यहाँ से उत्तर की ओर जाएंगे तो कौन सा होगा, मुरैना होगा। जब यहाँ से दक्षिण की ओर आएंगे तो कौन सा जिला होगा, शिवपुरी जिला। इस प्रकार से हम समझते हैं ग्वालियर के। अब इतना याद रखना कि ये एक लैंड लॉक कंट्री है, अर्थात किसी भी राज्य या किसी भी देश से क्या नहीं, बाउंड्री टच नहीं करती है। ये अपने मध्य प्रदेश जो कि राज्य है, इसी में के अंतर्गत है। देखो, इसी के जिलों से बाउंड्री टच करता है। इसकी ये है लोकेशन, ये रही लोकेशन। तो ये किसी राज्य को बाउंड्री टच करता है, नहीं करता है। ये किसी इस साइड राज्य को बाउंड्री टच करता है, नहीं करता। तो किसी भी राज्य को बाउंड्री नहीं टच करता है, अर्थात ये लैंड लॉक कंट्री है। चलो आगे देखते हैं, इसके उपनाम को देखते हैं, कौन कौन से ग्वालियर के उपनाम हैं। इसको रब करने के बाद ग्वालियर जिले के उपनामों को देखेंगे, प्रत्येक के उपनाम के। उपनाम क्या है, उपनाम, उपनाम पवाया, पवाया, पद्मावती, पद्मावती, पद्मावती के बाद वत्स, वत्स,
वत्स के गालव, गालव ऋषि की तपोभूमि, गालव ऋषि की भूमि। इसके आगे देखते हैं गोपांचल, गोपांचल तथा गिर्द, गिर्द आदि इसके उम नाम है, आदि। तो पवाया, पद्मावती, वत्स, गालव ऋषि की भूमि, गोपांचल तथा गिर्द, ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इनकी आने 100% संभावना है। वत्स, वत्स भी किसका प्राचीन नाम है? तो ग्वालियर का। पवाया भी किसका है? तो उपनाम, इसके उपनाम कौन कौन से हैं? तो पवाया, पद्मावती, वत्स, गालव की ऋषि की तपोभूमि तथा गोपांचल और गिर्द, ये इसकी क्या है? उपनाम हो जाएंगे। इसके बाद में इसकी क्या देखते हैं? तहसीलें देखते हैं, कौन कौन सी तहसीलें हैं, उनको प्रत्येक तहसील को देखेंगे। इसके बाद में एक एक एनिमेशन से हम समझेंगे। प्रत्येक पॉइंट जो कि है एमपीपीएससी के आधार पर पढ़ा रही है। ठीक है, देखते हैं। जब हम तहसील की बात करने जाएंगे, तहसील कि कौन कौन सी तहसीलें हैं, इसके अंतर्गत कितनी तहसीलें हैं? टोटल 7 तहसीलें हैं। कितनी? 7। कौन कौन सी हैं देखते हैं। पहली तो हो जाएगी ग्वालियर ही, ग्वालियर। दूसरी डबरा, भितरमार, भितरमार, भितरमार के बाद चिनौर, चिनौर, चिनौर के बाद घाटी गांव, घाटी गांव, घाटी गांव के आगे तानसेन, तानसेन नगर। इसके आगे देखते हैं मोरार, मोरार। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी है? 7 तहसीलें थी। पहली ग्वालियर, डबरा, भितरमार, चिनौर, घाटीगांव, तानसेन नगर। इसके बाद में भितरबार है, भितरमार नहीं है, भितरबार है, भितरबार, मोरा, जो कि यहाँ की तहसील है। अब यहाँ पे ग्वालियर तहसील है। घाटी गांव, सबसे पहले घाटी गांव। ग्वालियर जिले के ही अंतर्गत एक घाटी गांव अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य है, जिसे घाटी गांव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। घाटी गांव अभ्यारण्य, 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 जिसकी स्थापना की बात की जाए, यदि स्थापना की बात की जाए 1981 में हुई थी। यदि इसका क्षेत्रफल की बात करने जाए, क्षेत्रफल क्या, क्षेत्रफल की बात करने जाए यदि, तो 511 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो 511 वर्ग किलोमीटर। यदि घाटी गांव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ग्वालियर जिले में है। यदि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल क्या है? तो 511 वर्ग किलोमीटर है। यदि कहा जाए कि घाटी गांव अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पे है? ग्वालियर जिले में है। घाटी गांव अभ्यारण्य में किस पक्षी को या पशु को संरक्षण दिया गया है? तो सोन चिड़िया, सोन चिड़िया, सोन चिड़िया को क्या दिया गया है? संरक्षण दिया गया है। किस अभ्यारण्य में? तो घाटी गांव अभ्यारण्य। इसके पहले एक और पढ़ाया था जो कि करेरा था। करेरा किस जिले में? कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो कि मैंने कल ही पढ़ाया है। तो करेरा अभ्यारण्य किस जिले में है? इसके आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, अर्थात जो अभ्यारण्य है किस जिले में, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य किस जिले में है? जिसका नाम होगा नौरा देही। कौन सा है? नौरा देही। तो किस जिले में है उसको लिखिए आप। इसके आगे देखते हैं हम कुछ प्रसिद्ध हस्तियां। जो ग्वालियर जिले की प्रसिद्ध हस्तियां कौन कौन सी हैं? तो प्रसिद्ध हस्तियां हम हेडिंग बनाएंगे। प्रसिद्ध हस्तियां, हस्तियां, प्रसिद्ध हस्तियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले देखते हैं तानसेन।
तानसेन नगर हमने क्या लिखी थी, अभी तहसील लिखी थी, तो तानसेन नगर, तानसेन को सबसे पहले तानसेन को लिखेंगे, तानसेन। यदि इनका नाम पूछा जाए, इनका जन्म पूछा जाए कि कब हुआ था जन्म, तो 1506 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, तो ग्वालियर में हुआ था। एक क्वेश्चन खत्म, दो क्वेश्चन खत्म कि तानसेन का जन्म कब हुआ था, तो 1506 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो ग्वालियर में हुआ था। दो क्वेश्चन खत्म। इसके आगे देखते हैं, इनके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम, इनके पिता का नाम था मकरंद, मकरंद पांडे, मकरंद पांडे। इनका मूल नाम क्या था, मूल नाम क्या था किसका, तो तानसेन, तानसेन का मूल नाम क्या था, तो रामतनु पांडे, रामतनु पांडे। यदि पांडे लगा है लास्ट में, तो अब हम समझेंगे कि ये किस घराने से हैं, तो ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं। किस परिवार से बिलोंग करते हैं, तो ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं। यदि इनके पिता का नाम क्या है, तो मकरंद पांडे है। यदि इनकी पत्नी की बात की जाए, पत्नी, पत्नी तो हुसैनी, हुसैनी अर्थात प्रेम कुमारी, प्रेम कुमारी। इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो प्रेम कुमारी, जो कि किसकी दासी थी, तो मृगनयनी की। प्रेम कुमारी किसकी दासी थी, तो मृगनयनी। अब यदि मृगनयनी, मृगनयनी किनकी दासी थी, तो मृगनयनी की। अब मृगनयनी किसकी पत्नी है, तो मानसिंह तोमर की पत्नी। किसकी पत्नी है, मृगनयनी, तो मानसिंह तोमर की, मानसिंह तोमर की पत्नी। तो पत्नी कौन सी है, हुसैनी प्रेम कुमारी, जो कि मृगनयनी की दासी थी। जो मृगनयनी है किसकी पत्नी थी, तो मानसिंह तोमर की। अब इसके आगे देखते हैं, इनके गुरु थे जो, गुरु से। अब यहाँ से क्वेश्चन खड़ा होगा, ये भी क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है, सभी प्रत्येक क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखते हैं, इनके गुरु का नाम क्या था, तानसेन के गुरु का नाम क्या था, और ये गायन किस चीज का गायन करते थे। तो सर्वप्रथम गुरु देखते हैं, गुरु तानसेन ही चल रहे हैं अभी यहाँ पे। गुरु, गुरु को देखते हैं, मोहम्मद गौर, मोहम्मद गौस। इनके गुरु कौन थे, तो तानसेन के गुरु कौन थे, तो मोहम्मद गौस तानसेन, यहाँ पे। इसके बाद में देखते हैं गायन, गायन किस चीज का करते थे, तो गायन दीपक राग। इसके बाद में मेघ मल्हार, मियाँ की मल्हार। इसके आगे मियाँ की ठोड़ी, इस मियाँ की ठोड़ी तथा ध्रुपद शैली का गायन करते थे। शैली का क्या करते थे, गायन करते थे, ध्रुपद शैली में गायन करते थे। तो दीपक राग, मेघ मल्हार, मियाँ की मल्हार, मियाँ की ठोड़ी तथा ध्रुपद शैली में क्या करते थे, गायन करते थे। किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि जब ये दीपक राग करते थे, तो बुझे हुए दीपक क्या करते थे, जल जाते थे। जब ये दीपक राग करते थे, तो बुझे हुए दीपक क्या हो जाते थे, जल जाते थे। और जब ये मेघ मल्हार करते थे, क्या करते थे, मेघ मल्हार करते थे, तो अचानक ही क्या होने लगती थी, बरसात होने लगती थी। ये इतना तेज गाते थे। दीपक राग, मेघ मल्हार, मियाँ की मल्हार और मियाँ की ठोड़ी तथा ध्रुपद शैली का गायन करते थे। इसके आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इनकी मृत्यु की बात की जाए, मृत्यु तो 1589 में तान कहाँ पे, आगरा के समीप,
आगरा के समीप हुई थी। आगरा के समीप इनकी मृत्यु हुई थी। और गौस मोहम्मद तथा तानसेन का मकबरा यानी समाधि स्थल अकबर के द्वारा कहाँ पे बनवाए गए थे? तो ग्वालियर में बनवाए गए थे। तो गौस मोहम्मद समाधि की बात की जाए तो कहाँ पे? ग्वालियर में। ग्वालियर में किस किस की? तो तानसेन तथा गौस मोहम्मद की। इसके बाद में 1980 से सन 1980 से मध्य प्रदेश सरकार प्रति वर्ष तानसेन हाँ 1980 से मध्य प्रदेश सरकार तानसेन पुरस्कार से सम्मानित करती है। प्रति वर्ष ग्वालियर में ही तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है। यदि कहा जाए कि तानसेन समारोह किस जिले में आयोजित किया जाता है तो ग्वालियर में। कब? तो 1980 से प्रति वर्ष जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है तो प्रति वर्ष तानसेन सम्मान से सम्मानित करती है। इसके आगे देखते हैं, जो तानसेन थे इनसे संगीत में टक्कर लेने वाला कोई व्यक्ति था या नहीं था? तो उसको देखते हैं। संगीत में टक्कर लेने वाला व्यक्ति कौन था? तो बैजू बावरा जो कि कहाँ के हैं? बैजू बावरा। तो अशोकनगर जिले स्थित चंदेरी, कहाँ के? अशोकनगर जिले स्थित चंदेरी के कौन है? बैजू बावरा। जब संगीत समारोह में टक्कर लेने की बात की गई, किससे? तानसेन से बात की गई। तानसेन की टक्कर लेने की बात की गई तो सब कोई भी चेहरा सामने नहीं आया, ओनली एक चेहरा सामने आया। कौन सा? तो बैजू बावरा का चेहरा। बैजू बावरा का चेहरा आया तो किद्वंतियों के अनुसार कहा जाता है कि बैजू बावरा जो थे ये क्या हो गए थे? जीत गए थे। उसमें जीत गए थे। जो संगीत में टक्कर ली थी तो उसमें जीत गए थे। लेकिन जो अकबर ने इनको, किसको? तानसेन को लाइक किया था, अर्थात इन्हें जिता दिया गया था। तो अकबर के जो तानसेन थे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इस प्रकार से जितने भी एक फैक्ट थे सभी फैक्ट बता चुके हैं। ग्वालियर जिला है, प्रत्येक का एक फैक्ट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा हमें। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इनको हम प्रत्येक को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय।